औरंगाबाद सांसद ने डुमरिया प्रखंड का एक दिवसीय दौरा किए। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा क्षेत्र के इमामगंज विधानसभा अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में पहुंचे, जहां कविसा गांव में पहुंचकर लोगों से जनसंवाद किए। इस दौरान उन्होंने कविसा से झारखंड सीमा तक सड़क निर्माण हेतु लोगों को आश्वासन दिया। वहीं कविसा गांव में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र भवन को बनाने को लेकर लोगों ने उनसे गुहार लगाई, जिसके बाद सांसद ने अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य केंद्र 50 वर्ष पहले बना हुआ था, जिसकी भवन काफ़ी जर्जर हो गई है और वहां काफ़ी कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर सांसद ने लोगों को आश्वस्त किया कि संबंधित अधिकारी व गया जिला अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिसके बाद विभिन्न गांवों में सखौरीडीह, भंगिया, कुड़िया, बलिया, बतसपुर, बोदीबिघा व कसियाडीह में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा कार्यकर्ताओं से साथ जनसंवाद भी किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम बलिया के युवा बच्चे के द्वारा मगध विश्वविद्यालय सत्र लेट व बेरोजगारी को लेकर तथा रोजगार मुहैया कराने को लेकर गुहार लगाई, जिस पर सांसद ने युवा पीढ़ी के बच्चों को बताया कि सरकार की कई विभाग में रिक्त पद हैं, लेकिन इस पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को रिक्त पदों को लेकर बहाली नहीं आई है, लेकिन धैर्य रखें, जल्द ही बहाली आएगी। वहीं पथरा जाने वाली सड़क पर ननकी नदी पर दिए पुल क्षतिग्रस्त एवं कई जगहों पर सरकारी भवन का निरीक्षण किया गया। सांसद ने डुमरिया प्रखंड परिसर के मनरेगा भवन में अंधेरा रहने पर नाराजगी जताई। वहीं लोगों के समस्याओं को सुना और कृषि सिंचाई से संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी को बीज मुहैया और पिछले साल लिए गए किसानों को बीज की सब्सिडी नहीं देने पर उनको जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही। वहीं डुमरिया थाना प्रभारी के खराब रवैये पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जब भी आता हूं, इस थाना के विरुद्ध कई शिकायत मिलती है, लेकिन जनता त्रस्त है, मौजूदा सरकार मस्त है। डुमरिया प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी पुष्पावती, बीओ बिंदेश्वर राम की उपस्थिति में सभी समर्थक किसान और कार्यकर्ताओं के साथ विकास एवं कृषि सिंचाई संबंधित सभी मुद्दों पर समीक्षा बैठक की गई। सांसद ने सभी समस्याओं को सुनकर स्थानीय अधिकारियों को जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद। किसान हाथ खड़े करे बताएगा, इतना दूर में किसी को नहीं मिला, आपको मिला है। बीज कौन सी गेहूं का आप लगा रहे हैं, पहले परसों लेने किया, देखने से अभी तक टर्मिनेशन का पता नहीं, लेकिन वो देखने से कैसा लगा, ठीक था। सर क्या मैं देख लिया जाए सर, बीज हम ला के लग रहा है सर, और 29 वापस हो जाएगा सर। अच्छा, एक और बीज की बात हो गई, आप ये बताइए के पद है ना, एक है कोऑर्डिनेटर का और एक है सलाहकार का, एसएमएस में सर कोऑर्डिनेटर है, कृषि लेके व्यापार कर रहे हैं, तो आपका ड्यूटी है कि आपको खाद लाना है। हम बेसी दाम मिलेंगे, ब्लैक में बेचेंगे तभी हम व्यापार करेंगे, मैं तो नहीं करेंगे, उसकी मर्जी से उसका लाइसेंस, या चाहेंगे तो लाएंगे खाद और नहीं चाहेंगे तो नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है। हम दिए जवारी सर हो गया सर। हाँ सर, अकेला था कि हमारा में बहुत कोई इससे फायदा नहीं होता है, अगला पार्टी जाता है। क्या कुछ समस्या यहाँ से? मुख्य रूप से समस्या आई सुखाड़ की, और साथ साथ सुखाड़ के इस भीषण संकट के समय में किसानों को समय पर बीज नहीं मिल रहा है, इसकी भी शिकायत आई। अधिकारियों से बात भी की, जो प्रखंड स्तर के अधिकारी हैं वो लाचारी व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि हमको जब ऊपर से बीज मिला ही नहीं तो हम किसानों के बीज कैसे वितरित करें। ये भी समस्या है कि पिछले साल जिन किसानों ने
बीज लिया था और उसे जो उत्पादन किया वापस किया विभाग को, उसको उनको भुगतान नहीं मिला है। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने यही देखा कि तंत्र जो है बहुत दोषपूर्ण है, व्यवस्था बहुत लचर है और सरकार किसानों के प्रति जितनी जिम्मेवार और जितनी मददगार होना चाहिए उसका कहीं नाम मात्र भी नहीं दिख रहा है। जनता एकदम त्रस्त है और मैंने देखा कि अकाल के समय में मनरेगा का वही हाल है। मनरेगा के जिस सभागार में मैं आम लोगों से मिल रहा था वहाँ लोगों का आवेदन पढ़ने भर की रोशनी नहीं थी। तो पता ना बगल में मनरेगा का जो अधिकारी होता है पीओ, उसका कार्यालय है। तो इस तरह से एकदम जैसे लग ही नहीं रहा है कि इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ है। जनता त्रस्त है। जनता अपनी शिकायत जो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उन्हीं को सुना सकती है। वहीं तक बेचारे कह के और चाहे अपने जनप्रतिनिधि पर वो रोष व्यक्त करें या उनको अपना दुखड़ा सुनाएं, हम लोग सुन लेते हैं, जितना बन सकता है प्रयास करते हैं, अधिकारियों को कहते हैं या सरकार के स्तर तक बात ले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही असंतोषजनक है, दुखद है। लोग तकलीफ़ में है, कष्ट में है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। आज कुछ ऐसे नए क्षेत्र में भी भ्रमण करने गए जहाँ पे जो झारखंड सीमा से लगती है, वहाँ पे भी कुछ स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के भी कुछ समस्या आई, क्या उसके आसपास? जी हाँ, आज मैं झारखंड की सीमा से लगे, बल्कि 3 तरफ से वहाँ झारखंड है और एक अपने संसदीय क्षेत्र का कपसा गांव है। वहाँ आज से 40-50 साल पहले एक भवन बना था अस्पताल के लिए। उसमें मतलब कूड़ा करकट गनौरा रखा हुआ है। हमने उसका फ़ोटो भी लिया है और संबंधित अधिकारी को मैं कल ही अवगत कराऊंगा। जिला पदाधिकारी गया को चित्र के साथ अपनी अनुशंसा भेजूंगा कि वहाँ एक नया भवन बनना चाहिए। वहाँ ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन भवन चूँकि नहीं है तो वहाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी स्वास्थ्य विभाग का कोई छोटा कर्मी भी उस गांव में कभी नहीं जाता और एकदम से बेहाल है। उस भवन में कोई जा ही नहीं सकता, कोई बैठ ही नहीं सकता। वहाँ तो कूड़ा करकट का ढेर है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं सुनने को मिली। कहीं विद्यालय भवन की कमी है, विद्यालय नहीं है, सड़क पे टूटी हुई है, सिंचाई का साधन नहीं है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, वो है स्थानीय प्रशासन, चाहे वो प्रखंड हो या जिला हो या राज्य हो, वहाँ तक उन समस्याओं को लिखित रूप में, मौखिक रूप में बताना, पहुँचाना, अनुशंसा अपनी तरफ से करना, ताकि इनका समाधान हो, वो काम हो सके, विकास का वो काम हो जाए। लेकिन लिखा पढ़ी तो अपनी तरफ से जारी रहता है। अब एक सड़क है स्टेट हाईवे 69, उसके हर माइलस्टोन पर लिखा हुआ है बेला घाट इतना किलोमीटर, लेकिन सड़क उसके 10 किलोमीटर पहले ही से डुमरिया हाई स्कूल तक ही बनी है। लोगों का ये भी कहना है कि इस सड़क का नाम बेला घाट से लेके रनिया तालाब पटना जिला है और सड़क 10 किलोमीटर कम बनी है। इसके लिए आज से 3-4 साल पहले मैंने विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया। विभाग पड़ा हुआ है। यहाँ डुमरिया में सड़क के किनारे नाला के अभाव में, PWD रोड SH 69 के किनारे नाला के अभाव में सड़क भी खराब हो रही है, लोगों को भी परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है। यही हाल जब आइए तब डुमरिया में जो थाना प्रभारी हैं उनकी 1 दर्जन शिकायत मिलती है, जब आइए कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ जनता एकदम त्रस्त है और शासन करने वाले अपने आप में मस्त हैं, उनको कोई चिंता नहीं है।